नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, क्या अमेरिका की वापसी हो रही है? जी हाँ, यही आज का सवाल है, यही आज का टॉपिक है। ये सब मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इस समय अमेरिका दोबारा से ऐसा लग रहा है कि बाउंस बैक मार रहा है और दमदार तरीके से मार रहा है। मार्केट के लिहाज से तो मार ही रहा है, वो तो हम सभी को दिख ही रहा है और उसके बारे में मैं यहाँ बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ फाइनेंशियल्स के लिहाज से। एक एक करके आप सभी के साथ चीजें शेयर करूंगा और अगर ऐसा है तो भारतीय बाजार में आईटी स्टॉक्स इसका सबसे ज्यादा फायदा लेते हुए दिखेंगे। और अगर ऐसा नहीं भी है तो भी मैं अपने व्यूअर्स के साथ बीते एक महीने से, जब ये आईटी स्टॉक्स के नंबर्स आना शुरू हो रहे थे, उससे पहले कहा था कि भैया लेने के मौके तलाशो। ये जो भाव हैं, ये भाव बहुत अट्रैक्टिव हो चुके हैं। हम सभी को नेगेटिव चीजें पता है और स्टॉक मार्केट नेगेटिव चीजों को डिस्काउंट कर चुका है, इसीलिए शेयर्स टूटे हैं। लेकिन कुछ भी सुधरता हुआ दिखता है तो ये स्टॉक्स रिबाउंड कर सकते हैं और बढ़िया ऊपर जा सकते हैं। और अगर नहीं भी सुधरा तो गिरने की यहां से जो प्रोबेबिलिटी है वो ज्यादा नहीं बची है, 10-15% और हो जाएगा, लेकिन अपसाइड काफी सारी है। स्टॉक ऑलरेडी नीचे से देखोगे तो 20% समथिंग रिकवर कर चुके हैं, 20 नहीं तो 10% से तो ज्यादा रिकवर कर चुके हैं। लेकिन इनमें अभी भी काफी सारा पोटेंशियल है और आईटी स्टॉक्स को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, क्योंकि मेरे हिसाब से तो आईटी जो है ना, वो फ्यूचर इज ऑल अबाउट आईटी है। क्योंकि सब कुछ टेक्नोलॉजी होता जा रहा है यार, सब कुछ टेक्नोलॉजी। अब तो इंसान भी, मतलब काम करने के लिए इंसानों की भी जरूरत नहीं बची है। आपके लिए एआई आ रहा है, कहीं रोबोट बन रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ, तो पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी हो रहा है और टेक्नोलॉजी में आईटी की जरूरत पड़नी ही पड़नी है भाई साहब। विदाउट आईटी कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये हम सभी को अच्छे से पता है। तो जो लोग ये कहते हैं कि आईटी का फ्यूचर नहीं है, उनको तो मैं बता दूं बहुत गलत सोच रहे हो आप। एंड सेकेंड थिंग, मैं आपके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि भारतीय बाजार में करंट सिचुएशन में 2022 के बाद आईटी स्टॉक्स ने उतनी दमदार परफॉर्मेंस दी नहीं है, 3 साल हो रहे हैं। लेकिन आज की डेट में भी भारत में सबसे ज्यादा अगर वेटेज किसी का है बैंकिंग फाइनेंशियल्स के बाद, तो वो आईटी स्टॉक्स ही हैं। बाजार को भी पता है भाई इनको वेटेज देना है, क्योंकि ये परफॉर्म करेंगे, इनमें दम है, काबिलियत है। आईटी कंपनियों को आप क्या समझ रहे हो? टीसीएस का मार्केट कैप 13-14 लाख करोड़ के करीब का है, अभी स्टॉक टूटा है तो कुछ कम हो गया होगा। इन्फोसिस का मार्केट कैप 6-7-8 लाख करोड़ के समथिंग का है। ये कंपनियां बहुत बड़ी हैं भाई साहब, तो इनको आप नजरअंदाज कर ही नहीं सकते किसी कीमत पे। बात करूं अगर दोस्तों मैं यहाँ पे आप सभी के साथ वापस से टॉपिक पे, अमेरिका की वापसी। अब पहला मैं आपके साथ एक ऐसा डेटा शेयर करता हूं जो इंडिकेट करता है कि जो गवर्नमेंट इस समय पोजीशन में है वो सही डिसीजन ले रही है या गलत डिसीजन ले रही है, और वो इंडिकेट करता है डॉलर इंडेक्स। देखो, डॉलर इंडेक्स अगर 100 के ऊपर आए तो ठीक है, 100 के पास खराब माना जाता है वैसे, और 100 के नीचे तो बिल्कुल ही खराब, कि भैया जो सरकार कर रही है वो सही नहीं कर रही है, इनको बदलना पड़ेगा। ये एक संकेत होता है, इंडिकेटर होता है। डॉलर इंडेक्स अभी 99 के भी नीचे फिसल गया था जब ये टैरिफ वगैरह का मामला शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे चीजें सही होना शुरू हुई, लाइक टैरिफ को रोका 90 दिन के लिए पहले, फिर ट्रेड डील को लेकर लगातार ट्रम्प साहब बात करते रहे, फिर फेड से कहते रहे कि भैया रेट कट करो, हालांकि फेड सुन नहीं रहा है। अभी करंट सिचुएशन में चीजें थोड़ी ज्यादा सुधरी हैं और डॉलर इंडेक्स में भी रिबाउंड देखने को मिला है, 100 के ऊपर निकला है। हालांकि अभी भी अच्छा नहीं है, लेकिन 100 के ऊपर तो आया कम से कम। ये दर्शा रहा है कि नीचे से रिकवरी है, पहली पॉजिटिव चीज। दूसरी बात, जो टैरिफ की इतनी बड़ी समस्या दिख रही थी, वो टैरिफ चला ज्यादा से ज्यादा 3-5 दिन। 2 तारीख को अनाउंसमेंट हुई, 9 तारीख को लागू हुआ, आई थिंक 11 या 12 तारीख को ट्रम्प साहब ने 90 दिन का पॉज मार दिया। ठीक है जी, 2-3 दिन चला, बस उसको डराया 10-12 दिन। तो टैरिफ जब पॉज हुआ उसके बाद भी अनिश्चितताएं काफी सारी थी, लाइक चाइना यूएस के बीच में मतभेद लगातार चल रहे थे, वो उनके बॉन्ड वगैरह बेच रहे थे, स्टॉक्स बेच रहे थे, तो अमेरिका में भी वहां पे बिकवाली चल रही थी, अमेरिका से भी। अभी करंट सिचुएशन में टैरिफ से ज्यादा नेगोशिएशंस की, डील की बातें आ रही हैं। लाइक अमेरिका लगातार कह रहा है भारत के साथ बहुत जल्द बहुत अच्छी ट्रेड डील आने की तैयारी में है। हो सकता है इसी हफ्ते आ जाए, हो सकता है अगले हफ्ते के स्टार्टिंग में आ जाए, ठीक है। अमेरिका लगातार कह रहा है चाइना के साथ बातचीत चल रही है और जल्दी ही यहां भी एक ट्रेड डील आ सकती है। हालांकि चाइना उसको नकार रहा है, वो कह रहे हैं कि कोई बातचीत नहीं चल रही है, पहले यूनिलैटरल टैरिफ को हटाओ तब बात करेंगे। बट चीजें तो आ ही रही हैं, कहीं कहीं पर्टिकुलर जगहों पे टैरिफ कम भी कर दिया गया है। तो अब टैरिफ लगाने से या बढ़ाने से ज्यादा
मैटर जो है वो ट्रेड डील पे आ रहा है। तो ये थोड़ा मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है हमारी आंखों के सामने, बट हमें उतना समझ में नहीं आ रहा, दिख नहीं रहा है, लेकिन बाजार समझ रहा है, फ्यूचर को डिस्काउंट कर रहा है। इसीलिए आप देखो अपने भारतीय बाजार में निफ्टी 21,700 की बजाय आज 24,500 खड़ा है। ठीक है जी। आप अमेरिका में देखो, वहां भी लगातार बेसिस पे तेजी रिबाउंड देखने को मिल रहा है। ये सारी चीजें बेहद पॉजिटिव हैं। दूसरी बात, अमेरिका का इन्फ्लेशन डेटा आया था, वो ठीक दिखा। अमेरिका का जॉब्स डेटा आया, वो अच्छा आ रहा है, अनुमान से तो बहुत अच्छा आ रहा है। और इसी के चलते ट्रम्प साहब एक बार फिर से फेड चेयरमैन से कह रहे हैं कि भाई साहब रेट कट कर दो। हालांकि अभी उसके भी विचार में फेड चेयरमैन नहीं दिखते हैं, वो और थोड़ा वेट करना चाहेंगे, वॉच करना चाहेंगे, क्योंकि गोल्डमैन सैक्स की जो रिपोर्ट आई है वो कह रहे हैं कि शायद जुलाई में रेट कट आ जाएगा, और अगर रेट कट आता है तो वो इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, तो इन सबका डायरेक्ट फायदा हमारे भारत के बाजार से देखो तो आईटी स्टॉक्स को मिलेगा, और इनडायरेक्ट तो पूरे ग्लोबल को मिलेगा। ठीक, अब और आपके साथ कुछ बड़ी चीजें शेयर करना चाहूंगा, लाइक वॉरेन बफेट। वॉरेन बफेट साहब को आप सभी अच्छे से जानते हो, हम सभी अच्छे से जानते हैं। वो शेयर बाजार से मतलब सबसे बड़े निवेशक हैं, आप ये कह सकते हो। उन्होंने अपनी वेल्थ बनाई, इतनी वेल्थ बनाई कि दुनिया में टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में उनका नाम आता है, आई थिंक 3rd या 4th नंबर पे आता है। और बीते समय में जो कुछ भी हुआ उसमें उनको कुछ झटका नहीं लगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कैश में बैठे हुए थे। कल उन्होंने मीटिंग के दौरान एक अनाउंसमेंट करी है दोस्तों, और उन्होंने कहा है कि अब मैं CEO पद से हटूंगा, और अपनी जगह आई थिंक ग्रेग एबल जी को उन्होंने कहा है कि वो आएंगे। उन्होंने कहा ये साल के अंत तक शायद हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें जब आई हैं उसके बाद कहीं ना कहीं पूरे मार्केट में इसी के बारे में बात चल रही है। तो ये बर्कशायर हैथवे के बोर्ड से CEO के पद से हटने जा रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अराउंड 12 जो डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड डायरेक्टर्स, उसमें 2 मेरे ही बच्चे हैं, और उनको पता है कि मैं इस बार बोर्ड मीटिंग में क्या बोलने वाला हूँ। बाकी लोगों के लिए एक न्यूज़ होगी। ये सारी चीज़ होते हुए दिखी हैं, तो एक आपके साथ बस यही शेयर करना चाहूँगा कि एंड ऑफ एन एरा। तो ये होता हुआ दिख रहा है। वॉरेन बफेट साहब आई थिंक बर्कशायर हैथवे के CEO पद से कहीं ना कहीं अब चेंज होंगे, और वो अपनी जगह रिप्लेस करेंगे एबल को। तो ये एक बड़ी अपडेट थी दोस्तों बर्कशायर हैथवे के लिए। हालांकि इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बट एक ऐसे ही न्यूज़ अपडेट के तरीके से मैंने आपके साथ चीज़ें शेयर करी। 94 ईयर्स के हो चुके हैं, मैं आपको बता दूं, वॉरेन बफेट साहब। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।